एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एका को दिखाया जाता है जो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई होती। लड़कियां सब उससे पूछ रही होती हैं, क्या तुम्हें पता ये कॉमनर्स के कपड़े हैं कैसे पहने जाते हैं। किमितो है वो बोलता है मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो भी ठीक है, वो अपने में जी सकती है। फिर हमें कारेन को दिखाया जाता है जो अकेले एक जगह पे खड़ी हुई होती है और कुछ कपड़े देख रही होती है। वो वहाँ से एक ड्रेस है वो पिकअप करती है और वो उसे घूर घूर के देखने लगती है। वो उसे ट्राई करना चाह रही होती है बट वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, इसलिए वो ट्राई नहीं कर पा रही होती। किमितो उसके पीछे आता है और बोलता है तुम चाहे तो इसे ट्राई कर सकती हो, तुम पे अच्छा लगेगा। कारेन किमितो की आवाज सुन के काफी ज्यादा घबरा जाती है और डरते डरते पीछे घूमती है। वो उससे बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो एक मामूली सी जगह है, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। वो काफी ज्यादा डर गई होती है तो इसलिए बोलती है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि मैं कारेन हूँ। मैं कारेन नहीं हूँ। किमितो पूछता है तो तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, बस तुम यहाँ से। किमितो वो बोलता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहे तो इसे ट्राई कर सकती हो, तुम पे अच्छा लगेगा। फिर वो उससे थोड़ी धीमी आवाज में बोलता है कि खुद को बेवकूफ मत बनाओ, तुम ये करना चाहती, तुम सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन हरा दिया था, वो भी गलत सिचुएशन। वो बोलता है कि इस बार मैं कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी वियर्ड और कुछ भी अजीब। किमितो बोलता है अगर तुम मुझे मारने से सेटिस्फाई होती हो तो तुम मुझे मार के अपना बदला ले सकती हो। किमितो वो बोलता है तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम सेटिस्फाई हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात। बोलती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो बोलती है चलो मैं टेस्ट करके आती हूँ। देन वो कपड़े बदलने चली जाती है और वो मतलब जो चेंजिंग रूम है उसके अंदर चली जाती है। जैसे वो बाहर निकलती है वो काफी ज्यादा प्रीटी लग रही होती है और जिसे देख के किमितो बोलता है तुम अच्छी वो उससे बोलती है अगर तुम हंसना चाहते हो तो तुम हंस सकते हो, मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। किमितो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना। और वो बोलता है कि मतलब मैं हंसूंगा बिल्कुल नहीं है, तुम पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही। वो बोलता है कि जो भी हो मुझे ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। वो बोलती है मतलब कारेन बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ। तू बोलता है नहीं नहीं मुझे कपड़े पहनने वाली। कारेन उसके सर पे स्वॉर्ड मार के वहाँ से मतलब जो उसको स्वॉर्ड मार देती है और किमितो बेहोश हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मैं इसका बदला तुमसे थोड़ी देर बाद ले लूंगी। देन हमें एका को दिखाया जाता है जो अकेले फोन में कुछ कर रही होती है और उसकी रूम में होती है हमारी रेइको। वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो बोलती है कि मैं अपने दोस्तों से बातें कर रही हूँ। वो बोलती है कि मैं तुमसे ये पहले कर चुकी हूँ बट तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है ये सब करने में। वो बोलती है कि मैं इस ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ इसलिए मुझे ये जो कर रही हूँ वो करने दो मुझे। बोलती है कि हम दोनों एक ही रूम में रुके हैं, इसका मतलब। फिर वो बोलती है मेरा मतलब ये है कि मैं इस रूम में रुकी हूँ और हम अभी के लिए तो दोस्त हैं, तो तुम मुझसे बातें कर सकती है। वो बोलती है कि मैं काफी ज्यादा शांत हो जाऊंगी अगर ये सब ओवर हो गया, मतलब खत्म हो जाए तो। वो बोलती है कि जो भी हो मैं तुम पे वहाँ तो नफरत करती हूँ तो यहाँ करने में क्या एका है। वो रेइको से बोलती है क्या तुम गुस्सा हो, तुम किस चीज के लिए गुस्सा हो। रेइको रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए गुस्सा नहीं हूँ। एका है वो बोलती क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं दूसरों को टेक्स्ट भेज रही हूँ। जो रेइको बोलती है तो मुझे ये बात बताओ क्या तुम किमितो ने तुम्हें ये सब सिखाया है। रेइको बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम किमितो के दम पे ये सब कर रही हो। एका बोलती है क्या तुम इसलिए हम सब लोगों को अवॉइड कर रही हो इतने टाइम से, तुम्हें पता है ना। एका वो बोलती है कि तुम क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल हो इसलिए तुम्हें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। एका वो बोलती है कि मुझे पता है, तुम्हें हर चीज के बारे में पता होता है कि तुम्हारी क्लास की लड़कियां वो कैसा फील करती हैं, तुम अपने क्लास की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हो। एका है वो बोलती है तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए काम करो, क्या तुम प्लीज ये मेरे लिए कर सकते। तो वो बोलती है मतलब जो हमारी रेइको बोलती कि हाँ हाँ तुम मुझे बताओ क्या करना है। तो वो उससे बोलती कि चलो यार मेरे लिए एक टेक्स्ट कर दो ना। और वो बोलती है कि तो काफी ज्यादा बड़ा टेक्स्ट है। तो वो बोलता है कि चलो पहले हमें इसमें तो कुछ है वो चीजें काटनी होंगी। क्या वो बोलती है इससे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो वो बोलती है कि ये काफी ज्यादा सही चीज होगी। देना क्या है वो उस चीज को काट के रेइको को दे देती है अपना फोन और बोलती है ये कैसा है। रेइको है वो बोलती है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ, तुम सुनो। क्या तुम मुझे अपना रीजन बता सकती हो कि तुम स्कूल में हर चीज और हर लोगों से दूर रहती। एका बोलती है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में अपने कुछ दोस्तों को बहुत ज्यादा हर्ट किया था इसलिए मैं दूसरों से दूर रहती हूँ ताकि मैं लोगों को मतलब ना कर पाऊँ हर्ट। और वो बोलती जब से किमितो आया मेरी लाइफ बदल गई है, मैं लोगों को अच्छा दोस्त मानने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त बने और मैं इस स्कूल में काफी ज्यादा अच्छे और ज्यादा दोस्त बनाना चाहती हूँ। देना में मियुकी को दिखाया जाता है जो हमारी किमितो एक कमरे में उसकी पर्सनल मेड इसलिए होती है। वो बोलती है कि आज हमारी ये वो ट्रिप है वो खत्म हो जाएगी और कल हम यहाँ से जाएंगे। वो उसकी ब्लैंकेट छीन लेती है और बोलती है कि चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको नीचे जाना होगा। और वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। और वो बोलती है चलो मेरे कपड़े दो। एक है वो लॉट ऑफ पॉपुलर हो गई होती है उस जगह पे और वो सारी लड़कियां उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए मरी जा रही होती हैं। हमारा किमितो वहाँ पे आता है और बोलता है एका तुम कहाँ पे हो। वो देखता है कि सारी लड़कियां उसे टी पार्टी के लिए ऑफर कर रही होती हैं कि वो उसके साथ टी पार्टी करे। किमितो है वो बोलता है कि मैं इसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, आज इसने आखिरकार अपने खुद के दोस्त बनाए। रेइको वहाँ पे आती है और बोलती है किमितो से क्या तुम मेरे साथ चल के ब्रेकफास्ट करना चाहोगे। किमितो वो बोलता है कि हाँ एका बिजी है तो चलो तुम ही मेरे साथ चल के ब्रेकफास्ट कर लो।
देन हमें एका और किमितो को दिखाया जाता है, वो अकेले लिफ्ट के पास खड़े हुए होते हैं। एका है वो बोलती है मुझे पहले लगता था कि दोस्त बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट ये काफी ज्यादा आसान। तभी किमितो है बोलता है कि अब मुझे लगता है कि हमें कॉमनर्स क्लब बंद कर देना चाहिए। किमितो बोलता है कि तुमने कॉमनर्स क्लब इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि तुम्हें पॉपुलर होना था, जो कि तुम अब हो चुकी हो। किमितो बोलता है कि अब तुम कोई भी नॉर्मल स्पोर्ट क्लब किसी भी क्लब में जुड़ सकते। लिफ्ट आ जाती है वहाँ पे और वो बोलती है कि अब हम चलते हैं, और वो बोलते हैं कि हम बाद में मिलें। किमितो के क्लब को बंद करने की जो बात सुन के हमारी जो एका है वो काफी ज्यादा दुखी हो गई होती है। हमें किमितो को दिखाया जाता है कि जो हॉट स्प्रिंग बात ले रहा होता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एका है वो आ जाती है, बोलती है किमितो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो जो यही सेम क्वेश्चन है हमारा, किमितो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे। एक आंसर देते हुए बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि कल आज यहाँ पे लड़कियां आने वाली। अचानक से लड़कियां वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं कि एका सामा हम आ गए और हमें इंतजार करवाने के लिए सॉरी। किमितो को पानी के अंदर डाल दिया होता है एका ने और बोला होता है कि कुछ देर के लिए थोड़ा वेट कर लो। किमितो है वो मन में बोल रहा होता है अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रहा तो मैं सांस नहीं ले पाऊँ, बट वो उसके पैर को पकड़ के कुछ अजीब ही इमेजिन कर रहा होता है। देन उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो लड़कियां वो बोलती हैं कि मुझे अच्छा लगा कि आपने हमारा वेट किया, शायद आपका और जो हमारे किमितो का है कुछ रिलेशनशिप है क्योंकि आप हमेशा उसी के साथ भटकती रहती हैं। एका है वो अपने मन में ये बात अग्री करके वो बोलती है कि नहीं शायद ऐसा हो सकता है, बट नहीं। लड़कियां हैं वो बोलती हैं कि आप खड़ी क्यों हैं, आपको बैठ जाना चाहिए। और फिर जो हमारी एका है वो बैठ जाती है। लड़कियां बोलती हैं कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी जो हमारा मतलब किमितो है वो अचानक से उसको थोड़ी सांस है वो कम होने लगती है और वो घबराने लगता है। तभी वो जो हमारी एका है उसके कुछ पकड़ लेता है। देन उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारी किमितो है वो बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना। एका है वो थोड़ी शर्माते हुए उसे अपनी एक लात खींच के मार देती है। लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद वो किमितो को उठाती है और उससे बाहर ला के रख देती है। उसे बोलती है कि मुझे माफ़ करना, बट तुम्हें होश में लाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा, तुम बेहोश हो अभी तक। बोलती है कैन वी यूज CPR। तो CPR का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। जो हमारी एका शर्माती हुई बोलती है कि CPR का मतलब किस तो होता नहीं है, तो मैं ये से दे सकती। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, शर्मा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है, उसे क्या करना। देन वो उसे सीधा CPR देने लगती है। तभी वहाँ पे होता है एक चमत्कार कि जो लड़कियां वहाँ से गई होती हैं वो बोलती हैं कि एका सामा क्या आपने ये सब फिनिश कर लिया है। सामने का सीन देख के वो लोग हो जाते हैं शॉक। वो बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो लड़कियां बिल्कुल शॉक हो गई होती हैं क्योंकि एका है वो किमितो को किस कर रही होती है। एका है वो घबराते हुए बोलती है कि इसके लिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे लिए। तो हमें किमितो के कमरे में को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि अच्छा होगा तुम ना उठो, ये उसका हर बार का डायलॉग है। तो बोलती है कि चलो जल्दी तैयार हो जाओ, 20 मिनट में हमें यहाँ से निकलना है। तो वो लंच करने के लिए नीचे आता है। तो हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां उसे घूर घूर के देख रही होती हैं। किमितो हमारी एका के पास चला जाता है और बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर तुम्हें कुछ हुआ है। तो वो बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं कुछ अजीब कर रही हूँ। किमितो वो बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तभी वो उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है कि सबको लग रहा है कि हम दोनों हैं वो डेटिंग कर रहे हैं। कारेन वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम झूठे हो किमितो, और उसे उसके पास आके उसे किस खींच के मतलब थप्पड़ मार देती है। जिसको भी किस सुनाई दिया हो तुम बहुत ज़्यादा हरामी हो। उसके बाद वो उसे बोलती है कि आई हेट यू किमितो, आई हेट यू। और ये सब बातें वो से किमितो के कमरे में बैठ के बता रही होती है, जहाँ पे हमारे कारेन हकु और रेको वो सब होते हैं। और वो मतलब जो हमारी रेको बोलती है क्या तुमने उसे सच में किस किया। कारेन हकुआ को खाना खिला रही होती है और जो हमारी आइको है वो बोलती है कि हाँ बस ये एक CPR था। तभी हमारी जो हकुआ है वो खड़ी होती है और वो गेट की तरफ भागने लगती है। और तो हमारा किमितो वहाँ से आता है और वो किमितो को गले लगा लेती है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है एका है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सीन हो चुका था। तो उसे हल्का करने के लिए वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो टाइम बिताया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पर जो भी हो हम दोनों अब इतना साथ नहीं रह सकते। और वो बोलती है मतलब एका है वो बोलती है कि ठीक है अब मैं तो यहाँ तुमसे हेट ही करती हूँ। और जो हमारी वो बोलती है मतलब जो रेको है वो बोलती है हाँ हाँ मैं भी करती हूँ और तुम्हें जो करना है वो करती रहो।